हेलो माय डियर फ्रेंड, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रख रहे हो। आज यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट रखी है। ये 2 लिपस्टिक्स है एंड ये नेल पेंट है। तो आप चाहो तो इन तीनों में से चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इंट्यूटिवली चूज करना है, ओके। और बस ऐसे ही चूज करना है। ये अरे, ऐसे क्यों हो रहा है? रुको। ओके, तो ये है पाइल 1, ये पाइल 2 एंड ये पाइल 3। तो आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। एंड द थिंग इज के आज रीडिंग है कि आपके जो पार्टनर है उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है, नो कांटेक्ट वालों के लिए। यार तो आप लोगों को ऐसे फिसलना क्यों है? ओके, यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर है अभी वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। बहुत मैस हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। चलो, तो पाइल 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये लिपस्टिक चूज किया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर भी क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड रिलेशनशिप के बारे में। आज पूरा देखेंगे कि क्या एनर्जीज है उनके। और प्लीज रेजोनेट हुआ तो मुझे बोलना जरूर। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही रखिए, बाकी जाने दीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, ओके। सो टेक व्हाट is resonating and leave the rest behind. चलो, पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन? वाह, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन? ओके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा 7, 777 या 777 दिख रहे हो आप, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। ओके, देखो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये इंसान शादीशुदा है या तो आप शादीशुदा हो, ठीक है। यहाँ पे शादी का बहुत ज्यादा सीन लग रहा है मुझे। या तो आप लोग कहीं पे शादी पे मिले हो या फिर मिलने वाले हो, कुछ तो है यहाँ पे, शादी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे एक शादीशुदा लड़की दिखाई दे रही है, एक शादीशुदा लेडी दिखाई दे रही है, मैरिड वुमन दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के लिए भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि यह इंसान आपको बोला है कि ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद इन्होंने आपसे दूरियां बना लिया, ठीक है। इन्होंने आपसे, आप लोगों के बीच में ना ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से टावर मूवमेंट है, ऑन एंड ऑफ जैसा चलता है। कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा चॉइसेस है। एंड आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकती हूँ कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, अभी के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है या कर रही है। आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा जो नेगेटिविटी था उनके दिमाग में आपको लेके या फिर इस रिलेशनशिप को लेके, उन चीजों को वो हटा रहे हैं। कुछ सॉलिड कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं वो, ठीक है। मे बी आप लोग एक दूसरे से ना काफी अलग हो, मतलब ट्रेडिशनल बहुत मतलब ट्रेडिशन वाइज बहुत अलग हो। मे बी डिफरेंट कास्ट, रिलीजन या फिर एथनिसिटी से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड भी हो सकता है। एज डिफरेंस भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है
मोस्टली आपके जो पर्सन है वो कभी आपको लेके कंसिडर किए ही नहीं थे, ठीक है। पहले ये कंसिडर ही नहीं करते थे आपको लेके, बट अभी ये इंसान धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो आपको लेके, ये पहले बहुत सेल्फिश हुआ करते थे, ठीक है। इनकी जो मर्जी है वही चलेगा, बाकी और किसी की मर्जी यहाँ पे नहीं चलता था। एंड ये बहुत मैनिपुलेट करते थे, और आप इनके पीछे पीछे हमेशा भागते रहते थे, ठीक है। तो अभी इंसान के दिमाग में ये चल रहा है, क्योंकि आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया है, तो अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये मेरे पीछे भागना क्यों बंद कर दिया, लड़का है या लड़की कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि जब भी कुछ सेलिब्रेशन होता है, जब भी कुछ यहाँ पे चीजें होती है ना, वो आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते, ये बहुत ज्यादा देखो, पास्ट में ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव था या थी, ठीक है, मैं मानती हूँ, बट अभी ये इंसान चेंज हो रहा है। अभी ये इंसान, मुझे तो लग रहा है बहुत रिसेंटली मे बी ये आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया है या की है, या फिर करेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो एकदम फुल्ली, तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। विद इन 8 आवर्स भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए 8 डेज भी लग सकते हैं, ठीक है। और 8 वीक्स भी हो सकता है, बट मुझे ज्यादातर लग रहा है कि 8 डेज में ही मैक्सिमम सबके पर्सन का कॉल आ जाएगा पाइल नंबर 1 में। ओके। ये आपके साथ ना एक आपको एक फ्यूचर, मतलब एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के तरीके से अभी देख रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वंस आया है। तो जितने चैलेंजेस थे आप लोगों की लाइफ में, जितने रिलेशनशिप में जो आपको शायद अभी ऐसा लग रहा है आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड इस इंसान को लगा था कि आप कभी ऐसे नहीं सोचोगे। ओके। सो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अभी आपके पास आना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको इस रिलेशनशिप में एक अजीब तरह से हेल्प मिला है। मे बी उनको किसी ने समझाया है या आपको किसी ने समझाया है, इस रिलेशनशिप में कुछ तो हो रहा है, समथिंग बिग, समथिंग पॉजिटिव थिंग इज हैपनिंग। किसी किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, किसी किसी के लिए मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कोई थर्ड पार्टी है, मे बी वो मैरिड है जैसे मैंने बोला। एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको वो चूज करना चाहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, एंड वो भाग रहे थे इस रिलेशनशिप से। बट अभी वो चूज करेंगे आपके पास आना। ओके। विद इन 14 डेज, 8 to 14 डेज ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं। या तो जैसे मैंने बोला 8 वीक्स भी लग सकते हैं किसी किसी के लिए, बट नॉट मैक्सिमम, नॉट मोर देन 8 वीक्स। ओके। आई थिंक दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत तेज तरी, मतलब बहुत जल्दी आपके पास आ रही है। ओके। चलो, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सोच रहा है। ये सोच रहा है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, जो आपने, जो आप डिजर्व करते हो, जो आप यू you नो know, ये इंसान आपके साथ खुश रहता है, आप इसको जो वो है ना वो बनने देते हो। 2 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। टू का, ओ वाह, देखो, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड वॉकिंग अवे। मैंने बोला ना, आप लोग ना ऐसे हो कि अभी खुद को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार ये मेरे पीछे कुछ, मतलब मेरे पीछे भाग क्यों नहीं रही है, या मेरे पीछे भाग क्यों नहीं रहा है। आप वर्क अवे कर रहे हो, और ये इंसान को ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप जबरदस्ती उसके साथ रहना नहीं चाहते, यू आर लाइक कि ठीक है तुमको जाना है जाओ, आई एम ओके विद इट। यहाँ पे देखो, 4th चक्रा आया है, तो इनका हार्ट भी हो रहा है, हील हो रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में 9 years का डिफरेंस है, या फिर 8 years का डिफरेंस है, 5 years भी हो सकते हैं डिफरेंस, एंड या 5 years इज वेरी सिग्निफिकेंट। या फिर ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5, 8, 9, 27, 44, 38, 11, these are very important for you. Okay, 6,
या एंड अभी वो समझ रहे हैं कि आपके वैल्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आप हो उनके लिए, वो चीज वो समझ रहे हैं जो चीज वो समझना ही नहीं चाहते थे। एंड आपको शायद पहले बहुत इग्नोर करते थे, बट ट्रस्ट मी अभी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी वो आपके पास आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी। ओके, सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 के लिए सिर्फ 1 कार्ड। ओके, डीप नोइंग, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स डीप नोइंग से अच्छा कार्ड क्या ही हो सकता है। मतलब आपके लिए एकदम सही कार्ड आया है, डीप नोइंग। मैं ये बोलूंगी आप लोगों के लिए कि आई एम सो सॉरी, मैं ये बोलूंगी आप लोगों के लिए कि आप लोग एकदम सही रास्ते पे हो, जो भी कर रहे हो अभी, जो भी इंट्यूशन है अभी आप लोगों के, उसको लेके आगे बढ़ो। एंड ये जो रिलेशनशिप है ना, उसमें एम्पैथी की बहुत नीड है, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव एक रिलेशनशिप है, इसे कोई मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता इस रिलेशनशिप, कुछ कुछ रिलेशनशिप ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये भी इस रिलेशनशिप में यही खासियत है कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। एंड ये जो इंसान है, ये इंसान धीरे धीरे आपकी जो सेंसिटिविटी है, आपके जो विश है, आपकी जो यू you नो आप जो चाहते हो उनसे, वो चीज उनको समझ आ रही है, आपके वैल्यू कर रहे हैं ये इंसान। ओके, तो यस, बहुत जल्दी आप लोगों की रियूनियन होने वाला है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं बहुत करीब से। और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है बहुत जल्दी, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी या पूरा हो रहा है, ठीक है। तो यस, फाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर या 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग, अच्छी लगी है, रेजोनेट की है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये नेल पेंट चूज किया है, तो चलो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। आपके जो पर्सन है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को एंड कमेंट भी करना, क्योंकि मुझे जरूर अच्छा लगेगा आप लोग अगर कमेंट करोगे तो। एंड ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो ये आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट होगी। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है, जितना आपके सिचुएशन के साथ मतलब आपको लग रहा है कि सही है, उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। चलो, फाइल नंबर 2 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ओके, टू मोर कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स, कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आई जस्ट वांट टू मोर कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, आई गॉट, थैंक यू। आई थिंक, अरे बाप रे, 3 कार्ड्स आ गए, ठीक है चलो लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, एट ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो एक चीज दिखाऊं मैं, ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल भी है, बट उसके बीच में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में भी कोई है। ओके, ऑब्वियसली कोई तो है यहाँ पे, आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। um, हो सकता है कि ये उनका थॉट्स है, ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, या तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ले लेते हैं, बहुत कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी अपने घर में इनकम करने वाले इकलौते इंसान है, या फिर इतने या फिर ऐसे इंसान है जिसके ऊपर उनके फैमिली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। ये फादर भी हो सकते हैं, या फिर कोई मैरिड भी इंसान हो सकते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो इस रिलेशनशिप। ओके, एंड you are a mother, if you are a girl, if you are a woman watching this video, you are a mother। अगर आप लड़के हो तो हो सकता है आपके जो पार्टनर, आप जिसके बारे में सोच रहे हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो एक मतलब
या तो आप फादर हो या तो आपके जो पार्टनर है वो एक पेरेंट है, ठीक है, कोई तो यहाँ पे पेरेंट हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना प्यार दोनों की तरफ से ही था, ओके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सोसाइटी एंड जो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान का बहुत ज्यादा है। कोई अपने पार्टनर को छोड़ के नहीं आना चाहता, मतलब कोई अपने पार्टनर एज इन के, अगर ये शादीशुदा इंसान है तो ये नहीं आना चाहते अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के। अगर ये शादीशुदा नहीं है तो मैं बोलूंगी ये अपने घर वालों को धोखा देके आपके साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ये इंसान आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, बट इनके बीच में और आपके बीच में एक चीज है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। कोई तो है यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। ये उनका थर्ड थॉट हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर ये उन्हीं का थॉट हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि इनको अभी शादी वादी बच्चे फैमिली नहीं चाहिए। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो, जब भी आप इनसे शादी की बात करते हो, तभी ये इंसान भाग जाता है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हो, या फिर आपको लगा कि ये फ्लर्ट ही करता रहेगा मेरे साथ, कभी सीरियस नहीं होगा या होगी। बट ये इंसान उतना ही आपसे प्यार करता है जितना आप करते हो। ये इंसान अभी आपके बारे में यही सोच रहा है कि आपको कैसे वो आपके पास आए, आपको सॉरी बोले, क्योंकि ये सॉरी बोलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इसको समझ आ रहा है कि आप जो डिजर्व करते थे ये इन्होंने आपको नहीं दिया, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद आप ही वो सही परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए, एंड वो अभी आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं। अभी आपकी तरफ वो दे वांट टू they want to touch you physically, they want to be with you, they want to, उनको अभी फर्क नहीं पड़ता। उनको उनको पता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद उनके घर वाले नहीं मानेंगे, बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये आपके साथ चाहते हैं। अभी न्यू बिगिनिंग का कार्ड वैसे आया नहीं है, बट अगर नो कांटेक्ट में भी हो ना, तो मैं बोलूंगी कि ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आना चाहता है। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ऑल दो ना ये अपने हर्ट को, मतलब अपने आप को बहुत रोक रहा है या रोक रही है कि नहीं नहीं मैं नहीं प्यार कर सकती हूँ, या मैं नहीं प्यार कर सकता। क्योंकि अगर मैं मतलब ये अपने आप को रोक रहा है, बेसिकली ये अपने आप को बहुत ज्यादा रोक रहा है कि नहीं मैं अपने करियर के बारे में फोकस हूँ, मैं अपने फैमिली के बारे में फोकस्ड हूँ। और बहुत ज्यादा अपने आप को ना ऐसे बहुत ज्यादा, कैसे मैं बोलूँ, इट्स लाइक के अपने आप को जकड़ के रख रहा है जंजीरों के अंदर। ये माइंड की जंजीर है उसका या उसके। यस, इनको पता है इनको क्या चाहिए, इनको आप चाहिए, ठीक है। बट फिर भी उनको पता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। बहुत सोच रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं। इनको पता है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। बट इनको ये भी लग रहा है कि अगर वो सब कुछ छोड़ के, क्योंकि इन्होंने बहुत आपको मतलब रुलाया है, आपको ऐसा बोला है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, एंड मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरी मैं उनके सिवा नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, उनको झूठ नहीं बोल सकता। आपको शायद इन्होंने बहुत ज्यादा झूठ बोला है, बहुत ज्यादा आपको रुलाया है, एंड यस आपको, आप बहुत इंट्यूटिव भी हो गए हो इस ब्रेकअप के बाद, या इस सब कुछ के बाद। मैं देख सकती हूँ कि ये इंसान अभी आपके तरफ ना बहुत पैशनेट सा फील कर रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए सोच रहा है। ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, या आप उनसे छोटे हो सकते हो, ठीक है। या आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी का बहुत डिफरेंस है। मैच्योर एक इंसान बहुत मैच्योर है, एक इंसान तो चाहता ही है सेटल हो जाए, बच्चे हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। और एक इंसान है जो भागता रहता था। बट अभी इसको नहीं भागना है। अभी इसको जो भी आ रहा है इसके सामने, जो भी ऑफर लेके आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, इसको नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। ये आपके जो मेमोरीज है, मे बी आपके फोटोज देख रहा है, मे बी आपको स्टॉक किए जा रहा है आपके। ये बहुत जल्दी आपसे बात करेगा या करेगी, जो भी है, ठीक है।
आपको बोलेंगे ये कि ये प्रॉब्लम था, ट्रस्ट मी, अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत कार्ड्स आ रहे हैं बीच में। दे वॉन्ट टू मैरी यू, ठीक है, मैरिज का कार्ड आया नहीं है वैसे, बट दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू गिव यू कमिटमेंट, अगर नहीं दे रहे तो, ठीक है। चलो, 2 कार्ड्स फॉर पाई नंबर, सॉरी, ग्रुप नंबर 2। यस, अरे बाप रे, सिर्फ 2 ही कार्ड चाहिए। मैं ये कार्ड लूंगी, ये कार्ड, बाकी कार्ड्स नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शन, ठीक है, जर्नी, वाओ, अगेन वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आई थिंक आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए हो, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए हो, अपने वेल बींगिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिए हो, क्योंकि आपको पता था, एक टाइम के बाद आपको पता चल गया कि ये इंसान तो अभी आपके पास आ नहीं रहा है या आ नहीं रही है, तो आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया, ठीक है। देखो, आप लोग शायद पिछले 9 महीने से या 9 दिन से 9 हफ्तों से बहुत ज्यादा अकेला सा फील कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा अकेला सा फील कर रहे हो। भाई 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 8 इंपॉर्टेंट नंबर है, या तो 8 मतलब अगस्त में कुछ हुआ है आप लोगों के लाइफ में, या तो ये इंसान ऑलरेडी आपसे बात करना शुरू कर दिया है अगस्त में। एंड इस रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ आप लोग ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट हो। 5 नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, 14 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है, नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी कि खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, इसीलिए ये पार्टनर अभी आपके ऊपर अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। देखो, ये आपसे प्यार तो करता है, बट द प्रॉब्लम इसके इसको समझने में कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, ओके। केयरिंग कनेक्शन तो है ही, अभी आप फील करोगे, मे बी आने वाले मंथ में आपको समझ आ जाएगा, मे बी 2 वीक्स में, मे बी विद इन 2 वीक्स, और 14 नेक्स्ट जब भी आप देख रहे हो उस महीने के 14th में या नेक्स्ट मंथ के 14th में ये इंसान आपसे खुल के बातें करेंगे, ठीक है। देखो, थिंकर का कार्ड ऐसे ही आ गया, मैंने कुछ किया भी नहीं था, थिंकर का कार्ड आ गया, ये सोच रहा है, ओके, एंड ये मैसेज भी करेगा आपको, बहुत जल्दी मैसेज करेगा। देखो, बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि इसको समझ आ चुका है कि इसने गलत किया है आपके साथ, ओके। बिना कुछ बताए शायद ये आपसे दूरियां बना लिया, बिना कुछ क्लू दिए ही ये आपसे दूरियां बना लिया था। बहुत एनालिटिकल हो रहा है अभी, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत, ये देखो, बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा सोच रहा है अभी, बहुत एनालिटिकल हो रहा है। अम, इसको समझ आ रहा है कि इसको अभी क्या, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, ओके। नंबर 8 फिर से आ रहा है, 8 8 8, 4 + 4 8, बहुत ज्यादा 8 आ रहा है, या तो आपका या उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 8, ओके। एंड ये एक चीज समझ रहा है कि प्यार सिर्फ लॉजिकली सोच के नहीं होता, ठीक है, ये एक इमोशन है, इसको फील किया जाता है, ये सब सोच रहा है आपके बारे में। ये पहले शायद बहुत ज्यादा लॉजिकल हुआ करता था, अभी ये इंसान मेच्योर हो रहा है, मे बी रिलेशनशिप में मेच्योर हो रहा है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत मेच्योर एंड बहुत समझदार इंसान है, अपने फैमिली के बारे में सोचने वाला एक ऐसा इंसान है। बट आपके लिए ये इंसान मैच्योर बन रहा है, आपके प्रति ये इंसान मैच्योर बन रहा है, ठीक है। तो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये नेल पेंट चूज किया था। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट किया है, अगर किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट डाउन बिलो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, आई मीन ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये लिपस्टिक चूज किया है, चलो देखते हैं कि आप लोगों की रीडिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो, तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। एक एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखो
ये आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। चाहे आप 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, जब भी आपकी नजर में ये रीडिंग आए या आपके सिचुएशन के साथ अगर मिल रहा है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, चलो पाइल नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3 के पर्सन, उनके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 कार्ड प्लीज यूनिवर्स। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। Six cards please for pile number 3. Okay. 6 cards please for pile. Okay. I think I got 6 cards. Temperance, very nice. I think Chariot, yeah, wow. तीनों ही पाइल में ना मुझे अच्छी, मतलब गुड न्यूज में दे सकती हूँ ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, ये हो सकता है आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, या ये हो सकता है आपके एक्स पार्टनर है, मतलब आपके एक स्पाउस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये खुद शादीशुदा है या आप शादीशुदा हो। या तो ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ने शादी का प्लान किया था बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लान नहीं हुआ, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी थी। एक इंसान यहाँ पे ऐसा है जो बहुत ज्यादा किए जा रहा था, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए जा रहा था, और एक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, वो अपने धुन में था, एंड इसके वजह से आपको वॉक अवे करना पड़ा। ऑल दो ये रिलेशनशिप बहुत प्योर था, बहुत अच्छा था, बट करना पड़ा कुछ कर, मतलब मे बी आपने इसको छोड़ा है, इससे दूरियां बना लिया, या फिर ये भी आपसे दूरियां बना सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे और इनके बस की बात थी नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना। ओके, ये बहुत ज्यादा ना अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता हुआ इंसान है, जो अपने फ्रेंड्स में धुन रहता है, अपने फ्रेंड्स में मस्त रहता है, मस्त मगन रहता है, ऐसा इंसान था, ठीक है। अभी इस इंसान का जो थॉट है ना आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में बहुत अलग है, बहुत अलग है। या आपके बारे में बहुत ज्यादा क्लियरली सोच रहा है अभी, जो इंसान पहले सोचता ही नहीं था वो अभी क्लियरली सोच रहा है आपके बारे में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये पहले ना आपको इतना वैल्यू नहीं करता था, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, बट अभी इनके दिमाग में चीजें क्लियर हो रही है, अभी इनको आइडियाज मिल रही है कि यू नो मिरर इफेक्ट जैसा हो रहा है, जैसे आप उनके बारे में सोचते थे अभी ये आपके बारे में सोचने लगा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियसली सोचने लगा है। मे भी आप दोनों एक दूसरे को ना, आपको शायद फील भी हो रहा है अभी कि ये इंसान आपसे बात करेगा, बहुत जल्दी आपके पास आएगा, एंड बहुत मतलब आपको शायद इनके बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से कुछ दिनों से ही ऑब्वियसली आपको शायद इनके बारे में ड्रीम्स आ रहे हैं। ओके, यस, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहा है अभी, जो इंसान आपके साथ कुछ सोच ही नहीं पाता था, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिमांड करती है या डिमांड करता है, ये इंसान अभी आपके साथ फ्यूचर देख रहा है इस टावर मोमेंट के बाद। हो सकता है आप लोग 1.5 साल हो चुके हैं टावर मोमेंट पे हो, या 2 साल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और ये 1.5-2 महीने या साल, मतलब 1.5-2 महीने भी हो सकता है, ठीक है, कि आप लोगों की से बात ही नहीं हो रही है एक दूसरे से। बट अभी ये इंसान के विजन इतना चेंज हो रहा है ना आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, जो इंसान सोचता ही नहीं था, जिसके अंदर पैशन नहीं था आपके लिए, वो इंसान पैशनेट हो रहा है। ओके, यस, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा, आप लोग शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लेके इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा वेट किए हो, बट हो सकता है पिछले 8 दिनों से या 8 हफ्तों से आपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, ठीक है। आपको लगा कि यार बहुत सोच लिया मैंने, बट अब नहीं, आपको अब ही जाके फील हो रहा है कि कुछ टेलीपैथी सा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा मे बी वो आपके फ्रेंड्स से कांटेक्ट करना चाहेंगे, या फिर आपसे कैसे भी तरीके की, मतलब हो सकता है आपने आगे से ब्लॉक कर दिया, ये इंसान आपने ब्लॉक, इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया था और अभी आपने इनको आगे से ब्लॉक कर दिया कि चलो हटो मुझे नहीं चाहिए,
क्योंकि तुमने मुझे जो मुझे चाहिए था, जिस टाइम पे चाहिए था, नहीं दिया। मैंने इतने दिन से वेट किया तुम्हारे लिए और तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपने इनको आगे से ब्लॉक कर दिया। और अगर ये इंसान आपको ब्लॉक किया हुआ था तो मैं देख सकती हूँ कि ये आपको अनब्लॉक किया हुआ है बट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, ये आपको अनब्लॉक कर चुका है ऑलरेडी, बट एक्शन नहीं ले रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि ऑब्वियसली ये इंसान एक्शन लेगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए। देखो, ये बहुत जल्दी आपके पास ना आएगा नहीं, टाइम लगेगा। अभी भी हो सकता है अक्टूबर, अगर आप अभी देख रहे हो तो आने वाले अक्टूबर मंथ में या आपके रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले, या फिर ये भी हो सकता है कि विद इन 10 days और 10 weeks ये आपके पास कांटेक्ट करे, मतलब कांटेक्ट करने के लिए आए, ठीक है। आपको बोले कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। 2 weeks भी हो सकता है, ओके। ये 2 weeks भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस रिलेशनशिप पे बैलेंस आ रहा है। जिस इंसान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था ना, आप दोनों हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, ओके। ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे भी देखो इट इज लाइक दिस वाइट एंड ब्लैक थिंग इज डेफिनेटली, जब इन एंड यांग होता है तो इन एंड यांग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दिस इज ऑल्सो लाइक द सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो रेफरिंग द सेम थिंग। चैरियट में भी ऐसा ही लगता है कि एक दूसरे के साथ आप लोग बैलेंस आउट कर रहे हो रिलेशनशिप को, जहां पे बैलेंस नहीं था, ठीक है। वाह, वाह। 2 cards for pine number 3, group number 3 universe। 2 cards for group number 3। आप लोगों के लिए ये शादी करना चाहते हैं भाई, ये शादी। वाह, एक्शन। ओ माय गॉड, हॉर्सेस, कितने ज्यादा हॉर्स नजर आ रहे हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन द सेम थिंग। हैप्पी फैमिली, अगेन द सेम थिंग। क्या बात है, क्या बात है। वाह, पाइन नंबर 3, भाई साहब, आपने बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है। ये देखो, द सेम थिंग, अगेन द सेम थिंग। आपने बहुत वेट किया है इनके लिए, ठीक है। वाह, आपके रिलेशन में बैलेंस आ रहा है, जो बैलेंस की कमी थी, बैलेंस ही इस इंसान आपके लाइफ में ला रहा है। ये आपको प्रपोज करेगा, बहुत जल्दी प्रपोज करेगा या करेगी, ठीक है। एटलीस्ट ये बोलेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये पहले एक्सप्रेस नहीं करते थे। वाह, मैं एक्साइटेड हो गई यार। ये एक्सप्रेस करेंगे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, और बहुत अच्छी बातें बोलेंगे, क्योंकि जो आप सोचते थे ना इतने दिन से, इतने महीनों से या इतने सालों से, ये इंसान अभी सोचने लगा है। यहाँ पे देखो, आप में भी बहुत ज्यादा हॉर्स देखने लगोगे, जब बटरफ्लाईज देखने लगोगे, हॉर्स देखने लगोगे, कहीं पे देखोगे। टीवी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कहीं पे भी आप देखने लगोगे, इंटरनेट में कहीं पे। तो या फिर बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज देखने लगोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा देखने लगोगे जब, या फेदर देखने लगोगे, व्हाइट फेदर्स। वाह, वेरी नाइस यार। ये अभी एक्शन लेने के लिए रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है, इसको लेना है एक्शन। बट यू नो क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इसको समझ में ही आ रहा है कि कैसे एक्शन लेना चाहिए, इसलिए वो कैसे एक्शन लेगा, किस प्रोसेस में लेना चाहिए, ये सोच रहा है। थिंकिंग वुमन, ऑफकोर्स ये अभी थिंकिंग जो पैटर्न है, अभी ये सोच रहा है एंड ये एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। विद इन 7 days भी हो सकता है, विद इन 7 days टू, जैसे मैंने बोला 2 weeks, ये आपके पास आ सकता है। 17 days भी हो सकता है, अभी से लेके जब भी आप देख रहे हो वहां से लेके 17 days काउंट करना, ये आपके पास आ रहा है। 17 days, 17 weeks, कुछ तो है, सिग्निफिकेंट है बहुत ज्यादा। 8 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। नंबर 1747, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, ठीक है। ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 11 भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ऑब्वियसली 11 इंपॉर्टेंट ही होगा आप लोगों के लिए। 1 card फॉर फाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ऑर्फन है।
ओके, तो हो सकता है ये इंसान खुद ऑर्फन है, ठीक है, या फिर आप शायद अपने पेरेंट्स को खो चुके हो, या फिर किसी को खो चुके हो लाइफ में, या फिर ये इंसान पहले किसी को खो चुका है। मैंने बोला ना नंबर 5 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इस इंसान को पता नहीं है, वैल्यू नहीं किया है पहले कभी, तो ये बहुत घबराता था पहले, ठीक है, कि कैसे पेरेंट वो बनेगा या बनेगी। बट अभी इसके दिमाग से जो भी थॉट से जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने इसको ना हमेशा एक बच्चे की तरह संभाला है या संभाली है। जो भी आप, लड़का हो लड़के हो चाहे जो भी हो, लड़का हो लड़की हो सॉरी, चाहे जो भी हो, तो इस इंसान को आपने एक बच्चे की तरह संभाला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसके चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो चुका है, या फिर आपके चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो चुका है। तो इस चीज को मैं देख सकती हूँ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आप लोगों ने इस चीज के लिए, इस एक फोबिया के लिए आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत सफर किया है। बट अभी ये चीज ओवर हो रहा है, आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा उभर रही है, अच्छा हो रही है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग शादी कर रहे हो एक दूसरे से, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये चीज, ठीक है। तो यस, ये इंसान आपके लिए दौड़ते दौड़ते वापस आ रहा है, ठीक है, ऐसे दौड़ लगा के वापस आ रहा है। ओके, तो चलो गाइस, ग्रुप नंबर 3 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर योर कमेंट्स डाउन बिलो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, एंड मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।